वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ हैंड दैट रॉक्स द पेरेंट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मॉम है। इनका नाम जिमी कलाल है और ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक हेयर आर्टिस्ट है और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। आप डेफिनेटली इनका प्रोफाइल चेक कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जो है जिमी कलाल 19। लेकिन आज ये हमारे साथ इसलिए है क्योंकि ये एक न्यू मॉम भी है एंड हम इनसे जानना चाहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सभी मदर्स बहुत डरती है। सो हमें एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मिलता है जब हम मॉम्स के साथ बात करती है, और वो क्वेश्चन है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, क्या सच्ची में पेन इतना ज्यादा होता है जितना मूवीज में दिखाया जाता है। सो आज ये सब हमें जिमी बताएंगी। वेलकम जिमी आज के एपिसोड में। तो मैं ये कहूँ कि मतलब मैं जब से प्रेग्नेंट थी ना तब से मुझे मतलब कुछ भी ऐसे सिम्टम हुए ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। कुछ ओके। वॉमिटिंग होना, जैसे चक्कर आना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी मचलाना, घबराना, कुछ ऐसा टेस्ट आना, ऐसा मतलब मेरा प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ तक नॉर्मल ही रहा है। मतलब बहुत अच्छे सा मैंने स्पेंड किया है, ये टाइम बहुत ही अच्छा रहा है मेरा। मैं फुल फुल वर्क भी किया है मैंने अच्छे से, सब जगह घूमी भी हूँ मैं। वाओ। बिल्कुल मेरा तो बहुत अच्छा था। फिर जब नॉर्मल डिलीवरी की बात आती है तो मुझे पेन हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। मतलब यहाँ तक मैं सी सेक्शन में मतलब एग्री हो गई थी कि मुझे नहीं करना है नॉर्मल डिलीवरी। मतलब इतना ज्यादा पेन हुआ था मुझे। पर ये पेन मतलब मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी, जैसे है मेरे मदर इन लॉ, ये सब इन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब हिम्मत दी, थोड़ी ऐसा बोला कि नहीं हो जाएगा, थोड़ी सा पेशेंस रखो, हो जाएगा ऐसा यूं। मतलब मुझे 2 घंटे ऐसा लेबर पेन आया है, तो 2 घंटे में तो मतलब मेरी हालत ही खराब हो गई हूँ। मतलब मेरे से हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा ऐसा, पर हो गया। मतलब 2 घंटे में ही मुझे बेबी हो मतलब गई। इतना वो लेबर पेन हुआ है। हाँ, बेबी हो गया 2 घंटे ही। अच्छा, आप ना नाइट स्टार्टिंग से नाइट का टाइम था ये। हाँ हाँ, वही आप स्टार्टिंग से बताओ कि लेबर पेन होता क्या है। सो कैसे ना हमारे एक मॉम कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर्स है एंड वो उनका सबसे क्वेश्चन जो वो लोग बार बार पूछते हैं वो है कि पता भी कैसे चलेगा कि लेबर चालू हुआ है। सो लेबर पेन मतलब जैसा पीरियड टाइम में जैसा अपन को पेन होता है ना, उस टाइप से ही होता है, बस थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल पीरियड टाइम जैसा ही है। मुझे स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग से इतना हल्का 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 सा पेन हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो फिर मैंने मेरे डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने बोला कि हो जाएगी आपकी डिलीवरी, ऐसा आप थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हो जाएगी। तो फिर हमने वेट किया। वेट करते करते मॉर्निंग हो गई, मतलब नाइट में फिर मुझे धीरे 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 जैसे 5 5 मिनट में और पेन जैसे बढ़ता गया, तब ज्यादा पेन, इतना ज्यादा पेन होने लगा। फिर बस अंदर ले गए और ये हो गया डिलीवरी बस। ओके। सो एंड का बस थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ जी, कितना पेन होता है? बहुत ज्यादा। कितना? बोलते रही, मैं एग्री हो गई थी इस सेक्शन के लिए, नहीं मुझे करवाना ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा, वो 2 घंटे बहुत ज्यादा पेन होता है, पर उसके बाद डिलीवरी होते ही सब नॉर्मल हो गया। जैसे नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल बिल्कुल अपना बॉडी हल्का हो गया, बहुत ही अच्छा। बस मतलब इतना करना पड़ता है, यूं है। बहुत ही अच्छा है नॉर्मल डिलीवरी। हाँ। और सो अभी मेरे डिलीवरी 2 मंथ ही हुए हैं, आज ही हुए हैं। हाँ। मेरे बॉडी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से रिकवर भी हो गई है। मतलब लगता ही नहीं है कि मेरी डिलीवरी हुई है ऐसा। अभी भी देखो मैं रेडी होके शूट ही कर रही हूँ, रोज शूट कर रही हूँ कंटिन्यू, पार्लर भी चला रही हूँ, मैं पार्लर में ही बैठी हूँ। हाँ। वाह, आप बहुत इंस्पायरिंग हो जिमी। नहीं, तो मुझे आपसे पूछना है कि जो एंड का पार्ट होता है ना, जब बेबी को पुश करना पड़ता है, वो पार्ट आपको पता चलता है कि बेबी को पुश कब करना है? हाँ, तो कैसे आपको क्या एक्चुअली फील क्या होता है उस वक्त? मैं तो क्या, सबने जैसे बोला कि पुश करो। मतलब यूं जैसे, मतलब थोड़ा सा यूं मुंह मुंह खुला रखो, सांस लो, ऐसे मुंह खोल के सांस लो, थोड़ा सा जोर लगाओ, जोर लगाओ पेट के नीचे से ऐसे। फिर हम्म। यहाँ पे उन्होंने नीचे पैरों के साइड में पकड़वाया था, इस हम्म। टाइप से। तो 2 3 में को ऐसे पुश करवाए और तीसरे बार में तो बेबी आ गया बाहर, ओके। सो इस टाइप। कुछ जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जब पेन एक्चुअली में वो होता है, तब आप कुछ कर रहे थे जो आपको मदद कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने तक? नहीं, मैं सिर्फ गणेश जी को मानती हूँ, तो बस मैंने उनका ही नाम लिया। हाँ। सो वो आपको हेल्प कर रहा था क्योंकि अभी हम लोग ने देखा है कि हम्म। बहुत सारे, अभी हम जो मदर्स के साथ बात करते हैं ना, तो मेजोरिटी मदर्स बोलते हैं सी सेक्शन ही हुआ।
नॉर्मल डिलीवरी बोलने वाले मदर्स बहुत ही कम है अभी। मुझे क्या शुरू से ही था कि नहीं मैं करवाऊंगी, मतलब जहां तक कोशिश रहेगी मैं करवाऊंगी, और मेरा मतलब हुई भी सही। अच्छा, ग्रेट। सो प्रेगनेंसी में जिमी, क्या आपने कुछ किया था जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको मदद हुई नॉर्मल डिलीवरी में? जैसे कि बहुत मतलब एक्टिव रहना या कोई एक्सरसाइज करना, कुछ भी? एक्टिव तो क्या, बस मैं ये वीडियोस ही बनाती थी इंस्टाग्राम के। मतलब मैं ओके। ऊपर नीचे बहुत करती थी। ओके, स्टेयर्स को ऊपर नीचे करते थे आप? हाँ। ऊपर नीचे बहुत। ओके। तो और उससे क्या, और मेरे क्या एक्चुअली बेबी नीचे ही था, हम्म। ओके। इसलिए मुझे उसकी हेल्प मिली। ओके। और डाइट के बारे में, मतलब कि आपने कुछ खाया था लास्ट मंथ में? मतलब बोलते हैं ना, घी ज्यादा खाओ तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ऐसे नहीं, कुछ स्पेसिफिक था? कुछ नहीं था, मैं नॉर्मली खाती थी जो भी बता था वो सब कुछ। ओके। मैंने पूरी 9th मंथ में दही नहीं खाया। अच्छा, ओ, ओके। वाओ, ग्रेट। सो जिमी, लाइक जब बेबी बाहर आ जाता है ना, उसके बाद रिकवरी कैसे होता है नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी के बाद? मतलब आपको पेन हुआ था? क्या कोई दवाइयाँ देते हैं कुछ? हाँ, दवाइयाँ दी थी ना। स्टीच लेते ना, उसमें भी बहुत दर्द होता है। ओके। वो भी मतलब यूं होश में ही लेते हैं वो लोग, जैसे बेहोश वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। तो जैसे फर्स्ट दिन तो जैसे अपना डिलीवरी होता है ना, उस दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरी बॉडी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अपने अंदर, ऐसा लगता है बस सोते ही रहो यूं होता है। फिर जो सेकंड डे होता है ना, उस दिन थोड़ा अच्छा लगता है, अपन खड़े भी हो रहे हैं, घूम भी रहे हैं। हम्म। ओके। और नीचे जो जाते हैं ना, तो अपन जैसे ये वॉशरूम वॉशरूम जाने में बहुत दिक्कत होती है। गॉट इट। सो तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था जाने में, क्योंकि मतलब पूरा वो डर घुस गया था ना एक। ऑब्वियसली। तो हाँ। कुछ फिर मतलब 4-5 दिन बाद बहुत मतलब कंप्लीटली सही हो गया वो। 10 डेज में अच्छे हो गए थे। 10 डेज में? ओके, हाँ, ग्रेट। स्टिच अच्छे हो गए थे। सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ ऐसी चीज है जो आपको अलाउड नहीं होती करना, ये करना ही नहीं है, ऐसे कुछ है? जैसे हाँ, है ना। हाँ। जैसा हमने को बोला था कि आप नीचे मत बैठना, आलती पालती मत लगाना, हाँ। ओके, स्टिचेस की वजह से? ये बोला था। स्टिच की वजह से स्टिच आपके खुल सकते हैं। ओके। हाँ, तो मैं नहीं बैठी थी, 1 महीने तक नहीं बैठी थी मैं नीचे। ओके, उसके बाद वो हाँ। बेटर हो जाता है फिर? हाँ, फिर अपना, और जिस बेबी को फीडिंग कराने में बहुत खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो तो अभी भी रख ही रही हूँ मैं। हाँ, ये बराबर, ऑब्वियसली। सो हाँ। तो कोई भी एडवाइस देना होगा मदर्स को जो अभी करेंटली प्रेग्नेंट है नॉर्मल डिलीवरी को लेके? ओके, सो आप क्या बताना चाहोगी आपके एक्सपीरियंस से? मैं तो ये बताऊंगी कि आप एक्टिव रहो, मतलब सोए रहना ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्यों करना है। मतलब आप एक्टिव, मतलब आपको डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने का तो आप करो। पर जैसे आपके नॉर्मली प्रेगनेंसी है तो आप अच्छे से एक्टिव रहो, आपका काम करो, बस ये आप नीचे मत झुको हैवी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज मत उठाओ वजन वाली, बस बाकी तो आप अच्छे से इसको मतलब कर सकते हो आप यूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छा है खाने पीने में आप ध्यान रखो, जूस वगैरह, फ्रूट्स बहुत खाओ आप, ओके। तो उससे क्या आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी। राइट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्चुअली एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। सो हम्म। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, राइट, जब आपके कॉन्ट्रैक्शन और सब चालू हुए थे, तब उसके बाद कितने दिन रखते हैं वो आपको हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के बाद? मैं एक ही दिन रही थी। एक ही दिन? ओ वाह। हाँ। ओके। देखो, इतनी इतनी बजे तो हम पहुंचे थे, मतलब इसी टाइम पे हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हाँ। फिर उस टाइम पे डॉक्टर थे नहीं, वो हमको 7 o'clock पे मिले। फिर ओ, उन्होंने हमको बोला कि आपकी मॉर्निंग तक हो जाएगी डिलीवरी, हम्म। मतलब नॉर्मल के चांस है, हो जाएगी, नहीं होगी तो हम अपन सी सेक्शन कर लेंगे, हम्म। क्योंकि मेरा टाइम हो गया था, 9th मंथ कम्प्लीटली हो गया था। हाँ। तो फिर बस हम एडमिट हो गए, और अब मॉर्निंग में 6 o'clock तक हो गया डिलीवरी नॉर्मल। तो फिर वहां पे जहाँ पे गुजरात में मेरी डिलीवरी हुई है ना, वहाँ पे जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं, तो मुझे हमको दोपहर में ही 4-5 बजे तक डिस्चार्ज दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट तो डे? एक ही दिन, उसी दिन ही सुबह डिलीवरी हुई, और उसी दिन ही 4-5 बजे। ओ, अमेजिंग। मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ हाँ, एक्चुअली, सच्ची में। मतलब मेजोरिटी मदर्स बोलते हैं 2 दिन तो रखते हैं, सी सेक्शन के लिए तो और भी ज्यादा है, बट सेक्शन में वहां पे 3 दिन रखते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ एक दिन रखते हैं वहां पे। ओ वाओ, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल
हॉस्पिटल है वो। और वो हॉस्पिटल इतना अच्छा है, यहाँ पे नॉर्मल का ट्राई पूरा करते हैं, जब तक नहीं हो फिर सी सेक्शन करते हैं, तो दो एक्चुअली तीन दिन भी निकालते हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है वो, गुजरात में है। बहुत तो वहाँ इम्पोर्टेंट। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना स्टैटिस्टिक्स, तो 76% सी सेक्शन हो रहे हैं आजकल। मतलब अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने बहुत ही कुछ अच्छा डॉक्टर या अच्छा हॉस्पिटल देखा, क्योंकि अभी तो वो लोग फटाफट सी सेक्शन के लिए लेके ही जाते हैं। मतलब इतना 3 दिन तो कोई नहीं रोकता है। और नॉर्मल डिलीवरी होता है ना, तो अपना बॉडी जल्दी रिकवर हो जाता है और बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पेन होता है ना, बस वो उसी टाइम होता है। पर जो सी सेक्शन का है ना, वो उस टाइम नहीं होगा, वो आपको बाद में होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसलिए बराबर। थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे तो नॉर्मल हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्टली। सो बेबी बाहर आने के बाद पेन खत्म? बिल्कुल, बता तो रही, बॉडी है ही नहीं से हो जाती है, बस सोए रहो। सोने दो वाह, मुझे तो। वाह, मतलब सब सारा लेबर पेन जीरो हो जाता है एज सून एज आपने हाँ, बेबी को पुश किया? जीरो, बिल्कुल जीरो। डिलीवरी हुआ ना, उसके बाद जब बाहर आई तो हंसते हंसते आई हो। अच्छा। और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। क्योंकि एक ऐसा, सब ऐसा भी बोलते थे कि कम, जिसकी हाइट कम होती है ना, उनकी नहीं होती है, ओके। ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो सी सेक्शन ऑप्शन है, इससे सबकी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी हाँ। सेक्शन भी अच्छा है, जिस ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं होती तो अब करवाना ही पड़ता है। ट्रू। अच्छा, ग्रेट। एक्चुअली मुझे आपकी स्टोरी बहुत पसंद आई, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जो सबसे बड़ी चीज है वो है लेबर पेन। एंड मदर्स वो उसके थॉट से ही डर जाती है पहले, कि नहीं, कितने सारे मदर्स है जिन्होंने इवन एक्सपीरियंस भी नहीं किया कि क्या है लेबर पेन, वो डर से ही सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो आपका। लेबर पेन बस वही है, जैसे आपको पीरियड टाइम में आता है ना, बस उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, 10 गुना ज्यादा आएगा। हाँ। वही वही लेबर पेन है। ओके। सबको पीरियड टाइम में होता है ना पेन, बस वही है। बस वो थोड़ा होता है, वो उसका दुगना होगा। ओके। और आपको दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में टाइम मिलता है रेस्ट करने का, या कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं, फटाफट फटाफट आते हैं कि टाइम टाइम के बाद आते हैं? तो धीरे धीरे, जैसे पहले तो घंटे घंटे में आएंगे, फिर आपको 10 10 मिनट में आएंगे, फिर 5 5 मिनट में आएंगे, ऐसे। ओके। फिर जैसे जल्दी जल्दी आने होता है, आते ना, ऐसे फिर मतलब बेबी की तैयारी होती है, बेबी नीचे आ गया होता है तो। मेरे से ही हुआ था, मेरे को मेरा पेट पूरा नीचे आ गया था, बेबी पूरा नीचे आ गया था, पूरा पता चल जाता है वो अपन को। ओके। तो आप हॉस्पिटल कब जाते हो? मतलब कॉन्ट्रैक्शन चालू होते ही जाते हो, या वो 5 5 मिनट के ड्यूरेशन पे आएंगे तब जाते हो? अब वो तो है ना, सबका अलग अलग होता है। अब किसी को घर पे ही स्टार्ट हो जाता है। हम क्या रूटीन चेकअप के लिए गए थे, ओ। 9th मंथ का। तो मुझे क्या, मॉर्निंग से ऐसे हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मली हो रहा था, है भी नहीं कि है ऐसा बराबर। तो फिर ओके। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपके बच्चादानी का मुंह खुल गया है, तो हो जाएगी, मतलब है, आपको पेन है, ऐसा। फिर इसलिए हमने वेट किया मॉर्निंग तक, तो फिर धीरे धीरे लेबर पेन ज्यादा स्टार्ट हो गए, तो फिर हो गया ऐसा। ओके। सो वो आप। सबका क्या अलग अलग है, किसी को घर पे भी हो जाता है, किसी को बहुत 2 3 दिन भी टाइम लग जाता है, फिर भी नहीं होता है। हम्म। और किसी को लेबर पेन के लिए है ना, बॉटल इंजेक्शन ये भी लगाते हैं, तो भी नहीं आते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। वही, इसीलिए आपका स्टोरी इतना इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। मतलब हम इतनी मदद से बात कर चुके हैं अभी, एंड बहुत रेयर है कि आपकी स्टोरी है। जब अंदर ले गए थे ना, तभी एक बोतल चढ़ाई थी, और इंजेक्शन भी था, इंजेक्शन पहले लगा दिया था। हम्म। जब मुझे वो हाथों में वो लगाए था ना, बोतल की सुई, जब इंजेक्शन लगा दिए थे। ओके। और मैं नर्स से पूछा भी था कि आप इंजेक्शन ये किसका लगा रहे हो, लेबर पेन का लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चा देने का मुंह ज्यादा अच्छा से खुल जाए, उसका है ये। ओके। मैंने उनसे पूछा, सही। वेरी इंस्पायरिंग और वेरी अमेजिंग। एंड एक्चुअली हमें आज तक किसी ने, मदर्स जिनके साथ हमने बात की है ना, किसी ने एक्चुअली ये बताया ही नहीं है कि लेबर पेन कितना होता है। मतलब आपने जैसे बताया ना, पीरियड पेन को आप दुगना कर दो, 10 गुना कर दो, ये जो हाँ, क्लैरिटी बताया ना, ऐसे किसी ने बताया ही नहीं है आज तक। क्योंकि मेजोरिटी सब लोग ना वो ये ले लेते हैं, वो इंजेक्शन होते हैं ना, वो पेन जो नहीं होने का इंजेक्शन देते हैं, एपिड्यूरल, हाँ, वो ले लेते हैं। तो
वो नॉर्मल हुआ तो भी पता ही नहीं है लेबर पेन हुआ होता कैसे है। इसीलिए आपका एक्सपीरियंस बहुत यूजफुल होने वाला है हमारे मॉम्स के लिए जिमी। एंड में अगर मुझे आपसे पूछना हो कि आपके लास्ट 2 मंथ्स कैसे थे बेबी के साथ, तो आप कैसे बताना चाहोगे? बेबी रोता भी है, उसको फीडिंग कराना पड़ता है, उसको लेके भी बैठना पड़ता है 2 से 3 घंटे। करेक्ट। दिन में सोता रात को जगता है। वैसे ही होता है क्या आपको पता था कि ऐसे होता है बेबीज के साथ? नहीं पता था। पर जैसे अपन मदर बनते हैं ना तो सब पता चल जाता है। हाँ। और फिर ऐसे तो रात को नींद आती है, पर जब वो रोता है ना तो नींद भी नहीं आती है। करेक्ट। बस इसको ले हैं। हाँ। मुझे ना ऐसा होता था कि अंदर डिलीवरी रूम में ले जाएंगे तो कैसा होगा, आने क्या होगा, आने मेरे साथ। पर मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ थे, इसलिए मेरा डर कम हो गया। राइट। सपोर्ट सिस्टम भी हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड और आपका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और हम श्योर है कि जो भी हमारी मॉम्स ये देख रही है वो नॉर्मल डिलीवरी को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करेंगी। तो थैंक यू सो मच मुझे आज आपका प्रेगनेंसी और लेबर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी जी